शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम ना हम, तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरुदेव साधु वासवानी जी विश्व के अलग अलग संतों पर हमें उपदेश दिया करते थे। उन्होंने संत कबीर के दोहों पर कई सारे उपदेश दिए हैं। आजकल मैं आपसे उन्हीं उपदेशों की चर्चा कर रहा हूँ। आज हम संत कबीर के जिस दोहे पर चर्चा करने जा रहे हैं उसके शब्द इस प्रकार हैं। कबीर साधु की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ, होनहार सो होए साकत संग न जाए। अर्थात मेरे प्रिय सच्चे साधु की संगति करो, चाहे वहाँ तुम्हें भूसे की रोटी ही क्यों न खानी पड़े। संतों के संसर्ग में रहकर तुम्हारे साथ चाहे जो भी हो, पर तुम विकारी इंसान अर्थात साकत की संगति तो बिल्कुल भी मत करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन का दूसरा नाम है संगति। इसलिए अपनी संगति का ध्यान करो। संसार में कई लोग गुनाहों और विकारों के गिरफ्त में हैं। उनकी संगति करना बुरी बात है। कुसंग से बेशक हमें धन दौलत मिलती है, ऐशो आराम मिलता है, अच्छा खाना पीना मिलता है, पर सच्चा धन, सच्चा खजाना हमें मिलता है सच्चे साधु के संसर्ग से। सच्चा साधु कौन होता है? सच्चा साधु वो नहीं है जिसका लिबास साधुओं जैसा है। सच्चा साधु तो वह है जो ईश्वर का भक्त है, जिसके दिल में सभी प्राणियों के प्रति असीम निर्मल प्यार होता है। सच्चे साधु की संगति केवल सूरमा ही कर सकता है, क्योंकि सच्चे साधु की संगति करने का अर्थ है कष्ट झेलना, मुसीबतों का सामना करना। जो साधु के संसर्ग में रहता है उसे खाने को भूसे की रोटी मिलती है। संत कबीर कहते हैं, चाहे भूसे की रोटी तुम्हें खाने को मिले, पर तुम सच्चे साधु के संसर्ग में ही रहो। मुझे एक आदमी की याद आ रही है। उसके दिल में सच्चे साधु के संसर्ग में रहने की प्यास जागी। उसकी प्यास बढ़ती रही। आखिरकार उसे एक साधु मिलते हैं। वह आदमी सारा समय साधु के पास रहना चाहता था। इस बीच उसकी पत्नी और उसके इकलौते पुत्र का देहांत हो जाता है। वह ईश्वर का आभार मानता है। वह सोचता है, अब मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया, मैं अब अपने गुरु के पास जाकर रहूँगा। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, भव तरनन की। लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की भव तरनन की, चरणन की भव तरनन
चरण बिना कछु वे नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की भव तरनन की, चरणन की भव तरनन की, चरणन की भव तरनन की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह तुरंत अपनी नौकरी की इस्तीफा देता है और अपने गुरु के पास चला जाता है। उसके पास 30 या 40 हज़ार थे। वह अपनी सारी पूंजी साधु के चरणों में अर्पण कर देता है और कहता है इस रकम को किसी भी शुभ कार्य में खर्च कर दें, मुझे बस अपने पास रहने के लिए एक कोना दें। साधु उसे रहने के लिए एक कमरा देते हैं और कहते हैं मेरे प्रिय, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए सादा भोजन है। इस पर आदमी कहता है कोई बात नहीं, और वह साधु के पास रहने लगता है। हर महीने उसे जो पेंशन मिलती थी वह पेंशन भी वह साधु को देने लगता है। वह अपने खर्च के लिए साधु से केवल 10 रुपये लेता था। वह अपने हाथ से कपड़े धोता, दाल रोटी खाता और 10 रुपये से जो पैसे बचते थे उसे गरीबों और दुखियों पर खर्च कर देता। उसे बस इसी बात की खुशी थी कि उसे एक सच्चे साधु के संसर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे संत कबीर इस दोहे में कहते हैं, होनहार सो होए है, साकत संग न जाए। साकत अर्थ पापी, साकत अर्थात विकारी इंसान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे भीतर भी देखो किस प्रकार विकार आते जाते रहते हैं। बार बार विकारों के तूफान उठते रहते हैं। हमारे ये विकार कैसे दूर हों? जब हमारे दिल में प्रभु को पाने की प्यास जागे। इसलिए अपने भीतर ईश्वर को पाने की प्यास जगाओ, और इस प्यास जगाने के लिए उस इंसान की संगति करो जिसके दिल में प्यास है। संगति करने का अर्थ है तकलीफें सहना। होनहार सो होए है, अर्थात जो कुछ होता है उसमें ही भला है। तकलीफें सहो, पर पापी की संगति मत करो। जब साधु की संगति करोगे तो आपके भीतर भी प्रभु को पाने की प्यास जागेगी, क्योंकि साधु पारस की तरह होते हैं जो लोहे को सोना कर देते हैं। इसलिए संत कबीर अपने दूसरे दोहे में कहते हैं, कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध, तिह मिल ते हो उत्तम भय, लोह काठ निर्गंध। अर्थात पारस और चंदन की एक खासियत है। पारस लोहे को सोना बना देता है, और जिस लकड़े में सुगंध न हो चंदन उसमें भी सुगंध भर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत कबीर के दोहे कितने सुंदर है। एक एक दोहा अनमोल मोती है, पर इन मोतियों का मोल कौन समझ सकता है। संत कबीर छोटी छोटी बातों द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इस दोहे में वे पारस और चंदन की बात कर रहे हैं। पारस एक ऐसा धातु है जिसके लगने से लोहा सोना बन जाता है। दूसरा चंदन, आपने चंदन की लकड़ी देखी होगी, पर आपने चंदन का वृक्ष शायद नहीं देखा होगा। चंदन के वृक्ष में इतनी सुगंध होती है कि उसके पास जो वृक्ष होता है उसमें से भी चंदन की सुगंध आने लगती है। संत कबीर इस दोहे द्वारा हमें शिक्षा देते हैं कि जिस तरह पारस के संसर्ग से
लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार आप भी किसी साधु के संसर्ग में रहें तो आप भी सोना बन जाएं। इस समय हर इंसान अपने स्वभाव के वश होकर कर्म करता है। स्वभाव क्या है? हमने जो जन्मों जन्मों में कर्म किए हैं, उन कर्मों के संस्कार हम अपने साथ लेकर आए हैं। यह संचित कर्म ही है जिससे हमारा स्वभाव बनता है, और इस स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल काम है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, इस मन को रोकना बहुत कठिन काम है। हम अपने संचित कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? संत कबीर कहते हैं, लोहा कितना सख्त होता है, पर जब पारस लोहे को छूता है तो लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार जब आप संतों के संसर्ग में आएंगे तो आपका स्वभाव बदलने लगेगा। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कुछ देर के लिए उनका प्रभाव आपके मन पर होगा, पर फिर आपका जो स्वभाव है वह बाहर आ ही जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, एक बिल्ली थी, वह लंदन पहुंच गई। फिर वह राजा के महल में राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गई। अब बिल्ली स्वयं को रानी समझने लगी। वह सोच रही थी यह सिंहासन उसका है, पर तभी अचानक उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ी। वह तुरंत सिंहासन से नीचे उतरी और चूहे के पीछे भागी। अरे बिल्ली, तेरा स्वभाव है चूहे के पीछे भागना। तुम रानी नहीं हो, तुम बिल्ली हो और बिल्ली ही रहोगी। अगर थोड़ी देर सिंहासन पर बैठ गई तो उससे तुम रानी थोड़ी बन जाओगी। हम भी इस बिल्ली की तरह हैं। हम भी अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर जेंटलमैन बनकर निकलते हैं, पर जब कोई लालच सामने आ जाए तो हमारा स्वभाव बाहर आ ही जाता है। इतना कहकर गुरुदेव ने कहा, अगर आप अपना स्वभाव बदलना चाहते हैं तो किसी संत की संगति करें, क्योंकि संत के जीवन से हमें नवजीवन की धारा मिलेगी। A current of new life will enter into us। फिर आप भी सोने की तरह चमक उठेंगे। जब आप संत के संसर्ग में रहेंगे तो चंदन की तरह वे भी आपके जीवन में सुगंध भर देंगे। चंदन की तरह बन खुशबूदार, सूखी घास न बन मेरे यार। चंदन की तरह बन खुशबूदार, चंदन की तरह बन खुशबूदार, सूखी घास न बन मेरे यार। चंदन की तरह बन खुशबूदार, सूखी घास न बन मेरे यार। चंदन खुशबू है फैलाता, चंदन खुशबू है फैलाता, आस पास सुगंध लुटा
लुटाता। सूखी घास खुशबू से खाली, चंदन से होती सुगंध निराली। सूखी घास खुशबू से खाली, चंदन से होती सुगंध निराली। खुशबू चंदन की है हरि नाम। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। खुशबू चंदन की है हरि नाम। तू ले और सबको दे नूरी विश्राम। जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इतिहास खोलें तो आपको पता चलेगा कितने पापी, कितने गुनहगार जो संतों के संसर्ग में आए और उनका जीवन बदल गया। ऐसा ही एक पापी महापापी था सनातन। वह एक लुटेरा था जो यात्रियों को लूटता था, लोगों की हत्या करता था। इस तरह लोगों को लूटकर वह लखपति बन गया। लोग उसके नाम से कांपते थे। एक दिन वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संसर्ग में आए। लोग श्री चैतन्य के सत्संग में जाते थे और उनका खूब गुणगान करते थे। सनातन श्री चैतन्य की साख सुनता है और वह उनके सत्संग में आता है। सत्संग में आकर वह श्री चैतन्य के कमल जैसे सुंदर मुख को निहारता है। श्री चैतन्य उपदेश दे रहे थे। पता नहीं सनातन पर क्या जादू हो जाता है। वह मन ही मन कहता है, संत के शब्द क्या है, ये शब्द हैं या मोती। उसका दिल भर आता है, वह रोने लगता है। बस फिर क्या था, उस लुटेरे का जीवन बदल जाता है। वह संत के पास आकर कहता है, स्वामी जी मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो। श्री चैतन्य उसे पूछते हैं, हे प्रिय, तुम संस्कृति जानते हो, तुम वृंदावन जाओ और वहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं सुनो और उन पर एक पुस्तक लिखो। सनातन वृंदावन जाता है, लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वह संस्कृति का पंडित था और उसकी वाणी भी मधुर थी। लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। जब वह देखता है लोग उसकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं तो वह लोगों को बुलाकर कहता है, कृपया आप मेरी प्रशंसा न करें, मैं तो पापी हूँ। एक समय मैं लुटेरा था। इस पर एक आदमी ने उनसे पूछा, फिर आप भक्त कैसे बन गए? तब सनातन ने कहा, मेरे गुरु श्री चैतन्य, मैंने उनके चरणों में शरण ली। मुझे उनके संसर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे मेरा जीवन ही बदल गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, बेशक जो लोग संतों के संसर्ग में आते हैं वे सोने की तरह चमक उठते हैं। इसलिए आप भी साधु की संगति करें तो आप भी सोना बन जाएंगे। इस समय हम में वो चमक कहाँ है? हमने अभी तक अपने असली स्वरूप को पहचाना कहाँ है? मेरे असली रूप पर तृष्णाओं के पर्दे चढ़ गए हैं। जब सच्चे साधु की संगति में आएंगे तो वह इन तृष्णाओं के पर्दों को हटाएंगे। जब संतों के संसर्ग में हम आएंगे तो धीरे धीरे
हमारा स्वभाव बदलने लगेगा, हमारा संचित कर्म कटने लगेंगे, क्योंकि जो संतों के संसर्ग में आता है उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं, उसके दिल का दर्पण चमकने लगता है। एक प्रसिद्ध गायक था, अचानक उसके देश में लड़ाई छिड़ जाती है। वह सोचता है सिपाहियों के पास रहकर अपने गीतों से उनका दिल बहलाऊं। उसे इसकी अनुमति मिल जाती है। वह सिपाहियों के साथ रहता और उन्हें गीत गाकर सुनाता। वह बहुत खुश होता है। सिपाही लड़ाई के समय ट्रेंचेस में रहते हैं, ये भी ट्रेंच में रहता है, पर वहाँ रहने में तकलीफ़ होती है। वह 2-4 रातें वहाँ रहता है, पर वह रात को उसे नींद ही नहीं आती। वह सोचता है मैं यहाँ आया ही क्यों। आखिर तंग आकर वह वहाँ से भाग जाता है। आप सब जानते हैं कि जो मिलिट्री से भाग निकलता है उसे डिज़र्टर कहते हैं। फिर जब वह पकड़ा जाता है तो उसे गोली से शूट कर देते हैं। हाँ, तो वह गायक भागकर कहीं छिप गया। उसने एक दूरबीन बनाई और उसके सहारे एक ग्रह की खोज की। तब लोगों को पता चलता है कि वह गीतकार एक जीनियस है। राजा उसे एक चिट्ठी लिखता है। राजा जानता था कि वह गीतकार मिलिट्री से भाग गया है। गायक राजा की चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी में लिखा था, मैं जानता हूँ तुम दोषी हो, पर तुम्हें क्षमा किया गया है। यह पढ़कर वह बहुत खुश होता है। उसके बाद उस गायक को बड़ा पुरस्कार मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको यह कहानी क्यों सुनाई? यह बताने के लिए कि उस गायक की तरह हम भी डेजर्टर्स हैं। हम भी ईश्वर को, शहंशाह को छोड़कर यहाँ आए हैं। संतों के संसर्ग में रहकर हम चमक उठते हैं, फिर ईश्वर हमें क्षमा कर देते हैं, फिर हमारे जीवन में भी सुगंध आ जाती है और हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर वाहे गुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्यनीय दादा जेपी वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं, ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 02040064450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.com।